एक दयालु महिला ने जंगल में एक छोड़े गए बच्चे को उठाया और किस्मत तुरंत उसके पीछे चली आई। रास्ते में उसे नमकीन बतख के अंडे मिले और उसने एक जंगली मुर्गी भी पकड़ ली। 3 दिनों की भूख के बाद आखिरकार उसने पेट भरकर खाना खाया, यह जाने बिना कि जिस बच्चे को उसने अपनाया था वह एक छोटा भाग्य तारा था। 2 घंटे पहले अनाज न होने के कारण उसका पति भूख से मर गया था। उसके दुष्ट छोटे भाई और दुष्ट छोटी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया और उसके पति की फूस की झोपड़ी पर कब्जा कर लिया, जिससे वह बेघर हो गई और उसे वीरान बाहरी इलाकों में भोजन खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं संयोग से उसे सड़क के किनारे एक छोटी लड़की छोड़ी हुई मिली और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उस लड़की की मौजूदगी लगातार अच्छा सौभाग्य लेकर आएगी। खाना खाने के बाद महिला बच्चे को उस फूस की झोपड़ी में ले गई जो उसके माता पिता छोड़ गए थे। जब उसने बच्चे के लिए कुछ पकाने की कोशिश की तो उसने पाया कि चावल का मटका खाली था। उसने शिकायत की कि उसे बस थोड़ा टूटा फूटा चांदी चाहिए और पास के एक कटोरे में 2 टॉल टूटी फूटी चांदी दिखाई दे गई, जिससे उसके भीतर आशा भर गई। जब वह उसे अनाज के बदले बदलने के लिए जल्दी से शहर की ओर दौड़ी। चावल की दुकान पर वह एक बहस के बीच जा पहुंची, जब एक दुकान का सहायक मालिक से भिड़ गया और बकाया मजदूरी मांगने लगा। मालिक, जो लड़के का फायदा उठाना चाहता था, ने इनकार कर दिया और एक बांस का डंडा पकड़कर उसे जोर से मारने लगा। महिला ने दौड़कर उसे रोक दिया, बच्चे को अपने साथ लेने पर जोर दिया और चावल खरीदने के लिए रखी टूटी फूटी चांदी से उसने बदले में उस लड़के को खरीद लिया। इसके बाद वह अकाल के साल की सच्चाई और यह सोचकर परेशान थी कि एक और बच्चे को अपनाने के बाद वे कैसे जीवित रहेंगे। घर लौटते रास्ते में लड़के ने हवा में नंगे हाथों से एक जंगली सुअर को मारकर अपनी जन्मजात रहस्यमयी ताकत दिखा दी, जिससे फिर से भूखा मरने का डर कम हो गया। जब वे सुअर के साथ वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तब आसमान में गरज हुई। एक अजीब डरावनी आवाज ने उन्हें चेतावनी दी कि सुअर को वहीं छोड़ दो, वरना रास्ते के आधे में कुत्ते की बीट पर पैर पड़ने का श्राप लगेगा। लड़का घबरा गया और सुअर को छोड़ना चाहता था, लेकिन महिला ने माना कि कोई अलौकिक बनने का नाटक कर रहा है और वह लड़के और सुअर दोनों के साथ घर की ओर चलती रही। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसने सच में कुत्ते की बीट पर पैर रख दिया। तब उन्हें समझ आया कि इसके पीछे एक छोटी लड़की थी। उस लड़की को उसके परिवार ने इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि वह कौए के मुंह के साथ पैदा हुई थी। महिला को उस पर तरस आया और वह उसे भी घर ले आई, चूल्हा ठीक किया और सुगंधित ब्रेस्ट पोर्क की एक प्लेट बनाई। उसकी खुशबू ने दुष्ट छोटे भाई और दुष्ट छोटी भाभी को खींच लिया, जिन्होंने बेशर्मी से दावा किया कि जंगली सुअर उन्हीं का शिकार था और महिला पर बीच में दखल देकर उसे छीन लेने का आरोप लगाया। उनकी लालच देकर स्तब्ध महिला ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब छोटे भाई ने पोर्क छीनने की कोशिश की तो छोटी लड़की ने कहा कि बिजली गिरे और अगले ही पल एक बिजली का कड़ा उसके सिर पर आ गिरा। छोटी भाभी डर गई, लेकिन भूख से बेबस होकर उसने फिर भी मेज पर रखा पोर्क झपटने की कोशिश की। लड़के ने तुरंत उसे जमीन पर दबोच लिया और चेतावनी दी कि वह ढंग से रहे, नहीं तो वह भविष्य में भी उसे मारता रहेगा। फिर छोटा भाई होश में आया, एक कंधे का डंडा पकड़ लिया और महिला के साथ मर मिटने की कोशिश करने लगा। महिला फुर्ती से बच गई, लेकिन कंधे का डंडा फिर भी बिस्तर पर पड़ी छोटी बच्ची लड़की की ओर तेजी से